हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ सवाल करने वाले हैं और सभी सवालों के हम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स भी देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 दिया जाएगा, ये अजीत डोभाल जी को दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अजीत डोभाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि यानी 1 अगस्त पर NSA अजीत डोभाल को दिया जाएगा। इसमें 1 लाख एक प्रशस्ति पत्र, इसमें जो रुपए मिलेंगे वो 1 लाख मिलेंगे, एक प्रशस्ति पत्र और एक शील्ड प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से रणछोड़ लाल लाल गोस्वामी को सम्मानित किया जाएगा। और पहले NBT भूषण पुरस्कार से प्रसून जोशी को सम्मानित किया जाएगा। अगला है, यूके संसद में हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये कुछ पॉइंट थे। चलिए प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक सहायता यानी कि UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। बाघ की गुफाएं थार जिले में स्थित हैं। ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियां हैं। बाघ की गुफाएं थार जिले में स्थित हैं। बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को जो GI टैग मिला है, GI टैग प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को GI टैग दिया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम अडानी डिफेंस द्वारा स्थापित किया जाएगा। MP में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में अडानी डिफेंस द्वारा स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ही भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन भोपाल में किया जाएगा। जो भारत की जो पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन जो गैलरी है भोपाल में लगाई जाएगी। इसरो ने जो है शिवपुर में गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया है MP में। यानी इस प्रश्न के कुछ पॉइंट्स आएंगे MP के बारे में। और अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है। यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो अभ्यास पिच ब्लैक 2026 है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। 2026 अभ्यास पिच ब्लैक 2026 20 जुलाई से 7 अगस्त तक 2026 तक ऑस्ट्रेलिया में चलेगा। और जो काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से 11वीं 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट से बनी नंदी की प्रतिमा भारत लौटाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है 11वीं और 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट से बनी नंदी की प्रतिमा है भारत को लौटाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां कौन सा हो जाएगा? 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हाल ही में भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 99 बने हैं BS रथनेवल, यानी ऑप्शन नंबर सी BS रथनेवल इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जो 97 जो शतरंज खिलाड़ी हैं वो हर्षवर्धन जी भी हैं, और 98 बने हैं अश्वत एस, और 99 बने गए हैं BS रथनेवल। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है, और महिला सिंगल का जो खिताब है वो निंडा नोस्कोवा ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में भू उपयोग के लिए सामान्य जोनिंग विनियमन 2026 किस राज्य ने अधिसूचित किए हैं? तो ये किए हैं आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में मी भूमि में हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सोल ग्राउंड टेस्ट आंध्र प्रदेश में किया है। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट हो जाएगा,
गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रागी जावा कार्यक्रम 2029 को 2029 तक बढ़ा दिया है। हमारा प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, विक्रम फर्स्ट रॉकेट। तो विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बना है? तो जो दुनिया का तीसरा देश बना है वो बना है भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता वाला तीसरा देश बन गया है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है और 100वां जो स्थल है वो सुरहाताल उत्तर प्रदेश बना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर है, सिंगापुर पहलेवें स्थान पर हो जाएगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा। और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। ये कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। हमारा प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, हाल ही में तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है वो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में तितलियों की प्रजातियों की जनगणना हुई है। पहला पॉइंट हो जाएगा, जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला असम भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य असम बना है। असम के बोरजुले वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप सिंगापुर निर्यात की गई है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को पूर्व का अमेजन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारे प्रश्न नंबर 8 है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क है ये आपके लिए। हाल ही में डीसीजीआई ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? और अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।